चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। तो 3D में ना कोई आपके पास ऐसे लाइन गिवन होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, दोनों फॉर्म में पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो दोस्तों पहला जो आपका टॉपिक होता है वो होता है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए पॉइंट ए विच इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी। जो लाइन है आपकी वो एक वेक्टर बी के क्या होगी दोस्तों, पैरेलल होगी। तो मान लीजिए वो वेक्टर बी कहीं इधर होगा, है ना। तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों। मान लीजिए इस पे ना कोई पॉइंट यहाँ पे है पी, लाइन पे ना, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पी। तो इसका ये बनेगा पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको हम नाम दे रहे हैं वेक्टर आर। और यहीं इस लाइन पे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, इसका मैं पोजीशन वेक्टर दे देता हूँ वेक्टर ए। इसको नोट कर देता हूँ मैं वेक्टर ए से, ये पॉइंट कोई ए है। अब देखिए दोस्तों, तो इस लाइन की ना इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या बनती है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म थ्रू ए पॉइंट ए एंड पैरेलल ए वेक्टर बी इज एज। देखिए दोस्तों क्या बनती है, वो वेक्टर आर होना चाहिए आपके पास, वो जो होगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। ये दोस्तों आपकी इक्वेशन बनती है, ये आपको याद रखनी है। इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कैसे निकल के आई है यहाँ से, थोड़ा सा उसके बारे में देखिए। वो आपको वैसे करना नहीं है, वो बस आपकी ना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो देखिए कैसे आती है वो निकल के। जब भी क्या हो ना, दो लाइन दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो जो उनके डायरेक्शन रेशियो होती है दोस्तों वो प्रोपोर्शनल में होते हैं, ये बात हम जानते हैं। अगर मैं क्या बोलूँ आपसे, ए पी एक ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा और ये वेक्टर है बी, तो जो इनके डायरेक्शन रेशियो होंगे वो प्रोपोर्शनल में होंगे दोस्तों। तो अगर मैं पहले मान निकालना चाहता हूँ ए पी, है ना, कि ए पी क्या बनेगा, ये वेक्टर ये जो है ए से पी, ये क्या बनेगा दोस्तों, देखिए पी माइनस ए। पी का पोजीशन वेक्टर है आर और ए का है वेक्टर ए। तो ए पी जो बनेगा ना आपका, यानी कि ए पी जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों मेरे हिसाब से। उसके बाद ये वेक्टर बी है जो इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है ना। तो पैरेलल है तो डायरेक्शन जो रेशियो होंगे दोस्तों वो प्रोपोर्शनल में होंगे। तो यहाँ से मैं क्या मान लेता हूँ, जो आपका ना ये वेक्टर ए पी है ये कुछ लैम्डा इंटू वेक्टर बी होगा, है ना दोस्तों। क्योंकि जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, मान लो बी है तो उसके कुछ लैम्डा टाइम्स होंगे ना इस ए पी के, क्योंकि पैरेलल हैं प्रोपोर्शनल में होंगे। तो अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपके पास ये निकल के आ जाएगी लाइन। देखिए कैसे, ये बनेगा आपका वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी। तो ऐसे आर क्या निकल जाएगा दोस्तों आपके पास, इस ए को उधर ले जाइए, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी इक्वेशन निकल के आती है, आपको सिर्फ ये लर्न करनी है। उसके बाद अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करनी है ना, तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, वेक्टर आर एक पोजीशन वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ए हमको कोई भी गिवन होगा आई जे के में, और जो वेक्टर बी होगा वो भी हमको क्या है, गिवन होगा। तो मान लीजिए मैं वेक्टर आर मान लेता हूँ, कोई भी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बराबर है वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। तो वेक्टर ए को लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, क्योंकि ये कोई पासिंग पॉइंट है दोस्तों लाइन का। और जो वेक्टर बी है प्लस लैम्डा करके लिख देता हूँ वेक्टर बी। तो इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों में, देखिए ये होगा आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब क्या करिए दोस्तों, देखिए इसको पहले प्लस कर लीजिए, है ना। तो ये क्या बना आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर एक्स वन प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस होगा आपका वाई वन प्लस लैम्डा बी जे कैप और प्लस होगा जेड वन प्लस लैम्डा सी के कैप। अब आई के जे के और के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वेट करिए। तो यहाँ से एक्स निकल के आएगा एक्स वन प्लस लैम्डा ए, और आपका ये वाई निकल के आएगा वाई वन प्लस लैम्डा बी, और जेड निकल के आएगा आपका यहाँ से जेड वन प्लस लैम्डा सी। अब क्या करिए दोस्तों, इसको इधर ले आइए, एक्स माइनस एक्स वन
बराबर लैम्डा, और इस ए को ना इसके नीचे पहुंचा दीजिए यहाँ पे ए, और ऐसे इसको कर दीजिए y माइनस y1 बराबर होगा आपका क्या, यहाँ पे लैम्डा छोड़ दिए, इस बी को भी इसके नीचे यहाँ अरेंज कर दीजिए, और ऐसे ही z बनेगा आपका क्या, z माइनस z1 बराबर लैम्डा है छोड़ दिए और ये सी, तो z माइनस z1 अपॉन सी बराबर लैम्डा। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है दोस्तों, जो कि ये होती है किसी भी एक लाइन की, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है और वेक्टर फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ना किसी लाइन की वेक्टर फॉर्म दी है तो कार्टेशियन फॉर्म में सीधा शॉर्टकट तरीके से कैसे जाओगे। दोस्तों मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन की ना इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, ये उसका वेक्टर ए है, पासिंग पॉइंट है, ये वेक्टर बी है, यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइन आपकी है, या कह लीजिए इस वेक्टर के पैरेलल वो लाइन है। तो क्या होता है, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं और उस वेक्टर बी के रेशियो प्रोपोर्शनल में होंगे, या बोल लीजिए सेम ही होंगे। तो आपको अगर शॉर्ट में जाना है ना, तो आप क्या लिख लीजिए, पहले से लिख लीजिए x माइनस अपॉन ए बराबर y माइनस अपॉन बी और बराबर z माइनस अपॉन सी। ये ए बी सी क्या है दोस्तों, ए बी सी ये इस वेक्टर बी के क्या हैं, डायरेक्शन रेशियो हैं। अब क्या कीजिए, आप जो आपका वेक्टर ए बनता है ना, उसके जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनको यहाँ लिखते चलिए, यानी x माइनस 5, y माइनस 2, z माइनस और ये माइनस 4, तो ये रहेगा +4, और ए बी सी के मान आप दोस्तों फिर यहाँ पे ये रख दीजिए। ए क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं की जगह 3, बी की जगह रख दीजिए आप यहाँ 2, और सी की जगह रख दीजिए दोस्तों आप यहाँ -8। तो आप सीधे ना वेक्टर फॉर्म से डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में आ सकते हो। और आपको अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, वेक्टर फॉर्म में जाना है डायरेक्ट, तो उसका तरीका देख लीजिए दोस्तों। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि ना कार्टेशियन फॉर्म में आपकी ना जो x y z के जो कोफिशिएंट होंगे वो 1 1 होने चाहिए, जैसे कि अभी हैं। अब मान लीजिए यहाँ से मुझको वेक्टर फॉर्म बनानी है ना, तो कैसे पूछेंगे दोस्तों, देखिए वेक्टर r ये हो जाएगा आपका, और जो यहाँ होता है ना x माइनस 5 y माइनस 2, ये आपके ना पासिंग पॉइंट बनते हैं, यानी वेक्टर a बनता है। तो अपोजिट साइन लेना है आपको, -5 है तो +5i, -2 है तो +2j कैप, +4 है तो -4k कैप। ये तो दोस्तों बन गया आपका वेक्टर a। अब प्लस करके लेना आपको लैम्डा, और इनके साथ लगा देना बस i j k, तो 3i कैप +2j कैप और ये -8k कैप। तो दोस्तों इजीली आप क्या कर सकते हो, वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से फिर वेक्टर फॉर्म में जा सकते हो। बस ध्यान रहे कि यहाँ पे x y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको वो बनाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। दोस्तों अभी जो हमने किया है ये तो किया था कि एक पॉइंट से पास कर रही हो। अब अगर 2 पॉइंट से पास कर रही हो, मान लीजिए इस तरीके से कि ये वो लाइन है L, ये ए बी इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, इनके हमने ना पोजीशन वेक्टर क्या मान लिए हैं, वेक्टर ए मान लिया पॉइंट ए का, वेक्टर बी मान लिया पॉइंट बी का, और ये कोई भी पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो इसकी लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वो देखिए दोस्तों इसी तरीके से। पहले तो आपको याद रखनी है वो क्या होती है, आपकी इक्वेशन बनती है दोस्तों आपको इस तरीके से, वेक्टर आर जो होता है वो आपका ना ये होता है -a बराबर लैम्डा बी माइनस वेक्टर ए। अब इस ए को उस तरफ ले जाइए दोस्तों, तो ये बनेगा वेक्टर आर बराबर लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और ए प्लस का वेक्टर ए। ऐसे दोस्तों हम कह सकते हैं इसको। अब देखिए और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें से, वेक्टर आर ये रखिए बराबर लैम्डा वेक्टर बी माइनस लैम्डा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, और इसको क्या बोल सकता हूँ दोस्तों मैं, वेक्टर आर बराबर लैम्डा बी, और यहाँ से मैं वेक्टर ए कॉमन ले लेता हूँ मान लीजिए, तो क्या बनेगा दोस्तों आपका 1 माइनस लैम्डा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से, या फिर आपको ना इतना झमेला नहीं करना है, सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है। ऐसे वेक्टर आर बराबर होगी आप इस ए को उस तरफ पहुँचा दिए बस, वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये आपको याद रखनी है दोस्तों कि जब भी आपकी ना लाइन 2 पासिंग पॉइंट से पास कर रही हो, जो कि वेक्टर ए बी बनते हैं आपके, यहाँ पे दोस्तों बी आपका पैरेलल वेक्टर नहीं था, जबकि जो आपका पहले 1 एक पासिंग पॉइंट से लाइन पास करती थी तो वहाँ पे बनता था उस लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो इसको दोस्तों आप निकाल सकते हो सेम डेरिवेशन से, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी दोस्तों आप इसी तरीके से बना सकते हो जो मैंने अभी बताई थी। तो अगर आपको इसकी कार्टेशियन फॉर्म चाहिए दोस्तों, वो क्या होती है आपको सीधे याद रखनी है, वो बन जाती है आपकी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1।
बराबर बनती है y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन और बराबर z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म होगी दोस्तों, जब भी आपकी लाइन दो पासिंग पॉइंट से पास करेगी। उसके बाद दोस्तों टॉपिक चलते हैं अगले, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। वो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो लाइन गिवन है कुछ इस तरीके से, ये एक लाइन मान लीजिए ऐसे है और एक लाइन मान लीजिए ऐसे है। तो मान लीजिए ये जो एंगल बना है ना, एक ये इक्वेशन है, लाइन की वैल्यू देता हूँ मैं वेक्टर आर बराबर आपका मान लीजिए ए प्लस लैम्डा बी वन, इसको ए वन नाम दे दीजिए। और इस लाइन की मान लीजिए वेक्टर आर बराबर है ए टू प्लस लैम्डा वेक्टर बी टू। तो जो एंगल बना है ना मान लीजिए थीटा, तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों हम, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, कॉस थीटा बराबर बनेगा आपका बी वन डॉट बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू। तो ये आपको दोस्तों फॉर्मूला याद रखना है कि अगर किसी भी दो लाइन आपकी दी हो वेक्टर फॉर्म में और उसके बीच का एंगल आपको निकालना हो तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दी हैं तो आप 1-2 सेकंड में ना वेक्टर फॉर्म बना लीजिए और फिर सीधे से फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, वरना आपको एक अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा दोस्तों कार्टेशियन में, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर कार्टेशियन में क्वेश्चन दी हूँ तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे कॉस थीटा बराबर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू और अपॉन में कहूँगा दोस्तों ए वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर अपॉन होगा ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर और ये प्लस यहाँ से सी टू का स्क्वायर और इसका आप ले लीजिए मॉड। तो ये आपको दोस्तों निकालना होगा एंगल, तब आपकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो। चलिए अब कुछ ना मैं आपको रिमार्क्स बता देता हूँ। पहला है कि जब आपकी लाइंस ना क्या हों, परपेंडिकुलर हों, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो जो b1 और b2 वेक्टर होंगे ना, यानी कि b1 डॉट b2 वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब ये आपको याद रखना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये ऑलवेज ज़ीरो होगी। सेकंड आपका है जब भी लाइंस आपके क्या हों, पैरेलल हों या कोलिनियर हों, व्हेन लाइंस आर पैरेलल और कोलिनियर, तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, जो b1 और b2 के जो भी डायरेक्शन रेशियो होंगे ना वो प्रोपोर्शनल में होंगे। मीन्स a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 और ये बराबर होगा c1 अपॉन c2। तो ये दो खास बातें आपको ज़रूर याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। मान लीजिए ये हमारे पास दो स्क्यू लाइंस हैं ऐसे, एक ये लाइन है एक ये लाइन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्यू लाइंस होती क्या हैं। ऐसी लाइंस जो ना तो कभी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें और ना ही कभी वो पैरेलल हों। समझ में आया ना, तो दोनों ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो ऐसी लाइंस को बोलेंगे हम स्क्यू लाइंस। आप दोस्तों समझने के लिए ना ऐसे समझिए, मान लीजिए ये मैं कोई ना आपका रूम बना रहा हूँ, मान लीजिए है ना, ये मान लीजिए मैंने एक क्यूबॉइड टाइप में एक रूम बना दिया है। अब ऐसे सपोज कीजिए ये उस रूम के ऊपर की रूफ है ना, छत है, तो इसका ये डायगोनल एक मैं ना ये लाइन खींच देता हूँ मैं, ये पूरी है ना, ये डायगोनल है। दूसरा मान लीजिए कि ये फेस है ना, ये कहिए कि इस फेस को ले लीजिए इसको, है ना, जो पीछे वाला होगा, इसमें मान लीजिए एक लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि इस फेस का ये डायगोनल आप इमेजिन कीजिए दोस्तों 3D में। तो ये और ये लाइंस ना कभी आपस में ना तो मिलेंगी ना ही ये पैरेलल है, तो ये स्क्यू लाइंस होंगी दोस्तों। मैं 3D की बात कर रहा हूँ, अगर आप रूम में किसी में बैठे हो तो वहाँ पे इस बात को इमेजिन कर सकते हो। तो इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जो भी परपेंडिकुलर होगा ना इन दोनों लाइंस के ऐसे, उसको हम निकालेंगे उसकी लेंथ, तो वही आपका d बनता है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है। मान लीजिए ये कोई लाइन है a1 प्लस लैम्डा b1 और एक ये लाइन की क्वेश्चन हमारे पास है a2 प्लस लैम्डा b2। अब देखिए दोस्तों जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना इन दोनों लाइंस का, वो कैसे निकालते हैं हम, मैं उसको नीचे नोट कर रहा हूँ। d बराबर आपका होगा, आप a2 माइनस a1 करेंगे, पहले तो ये निकाल के रखेंगे a2 माइनस a1, डॉट करेंगे उसकी b1 क्रॉस
B2 से, यानी पहले आप B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे और फिर इसके साथ डॉट कर देंगे और अपॉन में करेंगे आप B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये पूरा आपका ना ये निकल के जगह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। उसके बाद ये तो होगी दोस्तों बात स्क्यू लाइन्स की, है ना, स्क्यू लाइन्स। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आगे दो पैरेलल लाइन्स की, है ना। अगर आपकी क्या हो लाइन्स पैरेलल हो तो उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगा वो देखिए दोस्तों। मान लीजिए ये कोई लाइन है, एक ये लाइन है ना, तो पैरेलल है, तो किसी भी पॉइंट पर इस लाइन का और किसी पॉइंट पर इस लाइन के आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मान ली इस लाइन का ये पॉइंट, इस लाइन का ये पॉइंट डाल दिया परपेंडिकुलर। इसकी इक्वेशन मान लीजिए ये है A1 प्लस लैम्डा बी, इसके मान लीजिए ये है A2 प्लस म्यू वेक्टर बी। क्योंकि दोस्तों पैरेलल हैं तो ये तो वेक्टर सेम होगा उसका, यानी कि उनका जो पैरेलल वेक्टर बनेगा, मान लीजिए बी वेक्टर कहीं होगा, मान लीजिए वो यहाँ है ना इधर, तो वो दोनों लाइन्स के पैरेलल होगा ना। ये बी वेक्टर अगर है कोई, है ना, बी वेक्टर है, फ़र्क हो सकता है कि उनका डायरेक्शन रेशियो मल्टीपल में हो ना, प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। तो मान लीजिए लैम्डा टाइम्स है, ये म्यू टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका फॉर्मूला, यहाँ से निकलता है आपका डी B1 नहीं बी है लेंगे, B1 तो है नहीं, B1 क्रॉस वो सेम होगा आपका A2 माइनस A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इसका ये होल मोड। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है A2 माइनस A1 से B की, तो B आप रखिएगा पहले और क्रॉस A2 माइनस A1 कर दीजिएगा अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो यहाँ से दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका निकल के आ चुका होगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सरसाइज 11.2 की। क्वेश्चन 1 कहता है सो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको तीन लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हैं, तो आपको दिखानी है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब अगर तीन लाइन है ना, तो आपको इस तरीके से दिखानी है कि ये ऐसे हों, जैसे आपके XYZ होते हैं ना प्लेन में, ऐसे ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो और ये इसके परपेंडिकुलर हो। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो लाइन ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियोज की जो उनकी डॉट प्रोडक्ट होती है ना, B1 डॉट B2 कह सकते हैं, वो हमेशा ज़ीरो आएगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम इन दो लाइंस को लेंगे, है ना। अगर डायरेक्शन रेशियो की डॉट ज़ीरो आती है तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन कोसाइंस की डॉट प्रोडक्ट भी आपकी ज़ीरो ही आएगी। तो मान लेता हूँ ये किसी लाइन AB के डायरेक्शन कोसाइंस हैं और ये किसी लाइन PQ के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB, वो मान लीजिए ये आपके 12/13 माइनस 3/13 और माइनस 4/13। इनको हम नाम देते दोस्तों L1, M1 और N1। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों डायरेक्शन रेशियो ऑफ, रेशियो दोस्तों कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन PQ। मान लीजिए किसी लाइन PQ के हैं तो इनके वैल्यू डालिए 4/13, 12/13 और 3/13। इनको नाम दे दीजिए L2, M2 और N2। और दोस्तों जो तीसरी लाइन बची है उसके और लिख लीजिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, इसको नाम दे दीजिए आप ST। तो ये बनेंगे आपके 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। इसको बोल दीजिए L3, M3 और ये N3। अब दोस्तों हमको ना ये प्रूव करना है, या तो ऐसे प्रूव कर दें कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये बराबर ज़ीरो आ जाए। तो क्या होगा दोस्तों, ये दोनों जो लाइन है ना AB और PQ ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी और फिर हम दिखा देंगे ऐसे ही L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन भी आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगी और फिर लास्ट में L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 ये भी हम ज़ीरो दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों वही काम हम करने जा रहे हैं। अब हम निकालते हैं, देखिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये क्या होगा दोस्तों, देखिए ये L1 आपका 12/13, L2 क्या है 4/13 प्लस M1 क्या है आपका माइनस 3/13 और M2 आपका 12/13 प्लस N1 है माइनस 4/13 और N2 है 3/13। अब देखिए दोस्तों इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 12 4 जा 48 अपॉन
13 का स्क्वायर 169, ये बनेगा दोस्तों आपका माइनस का 36/169, और ये बनेगा आपका माइनस 12/169। अब देखिए दोस्तों ये क्या निकल के आएगा आपके पास, 169 तो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 48 माइनस 36 माइनस 12, ये बन जाएंगे माइनस के 48, तो 48 माइनस 48/169 तो हो गया ना 0। तो हमने दोस्तों शो कर दिया है कि आपकी जो पहली दो लाइंस हैं उनके डायरेक्शन कोसाइंस की डॉट प्रोडक्ट 0 आई है। तो क्या बोलेंगे, हैंस ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब सिमिलर वे में दिखाएंगे दोस्तों हम L2 L3। अब क्या ले लीजिए आप, L2 L3 प्लस M2 M3 और प्लस N2 N3। ये देखिए दोस्तों क्या बनेंगे आपके, ये L2 है ये L3 है, 4/13 3/13 प्लस 12/13 माइनस 4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। देखिए दोस्तों क्या बनेगा, 4 3 तो ये बनेगा आपका 4 3 12 और ये 13 माइनस के 40, देखो ये 69 होगा 169, और ये 48/169 और ये 36/169। ये भी दोस्तों आपको देखिए क्या बनेगा, 169 एलसीएम हो जाएगा, ये 12 है, ये माइनस 48 है, ये प्लस 36 है, 36 और 12 प्लस के 48 माइनस 48/169। दोस्तों ये भी 0 आया, क्या मतलब हुआ, अब ये क्या लाइन थी आपकी, पी क्यू और एस टी, तो पी क्यू परपेंडिकुलर होगी दोस्तों आपकी लाइन एस टी की। इसी वे में दोस्तों आपको ये दिखाना रह गया बस अब कि L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, ये और दिखा दीजिए दोस्तों 0, तो फिर आपका काम हो जाएगा। चलिए निकालते हैं हम, L1 क्या है दोस्तों आपका, ये रहा L1 12/13, L3 क्या है दोस्तों, ये रहा आपका 3/13 प्लस M1 क्या है माइनस 3/13 और M3 है माइनस 4/13, फिर N1 है दोस्तों आपका माइनस 4/13 और N3 है 12/13। दोस्तों क्या बनते देखिए, 12 3 36/169, ये माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस के 12/169, और ये दोस्तों बन जाएगा आपका माइनस का 48/169। देखिए दोस्तों क्या निकल के आएगी वैल्यू यहाँ से, अब बस अब आपका क्वेश्चन लगभग हो गया सॉल्व। तो 169 ऐसे एलसीएम आ गया, ये 36 प्लस 12 माइनस 48, तो ये बन जाएंगे 48 माइनस 48/169 जो कि आ गया 0। तो क्या मतलब हुआ दोस्तों, जो आपकी लाइन ए बी थी वो परपेंडिकुलर हो गई आपकी एस टी के। अब इन तीनों कंडीशन से जो आई है ना, एक ये कंडीशन एक ये कंडीशन, तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि हमारी ये तीनों लाइंस क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो लिखेंगे हैंस ए बी पी क्यू एंड एस टी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कहता है आपका, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 - 1 2 3 4 - 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। दोस्तों आपको बोला गया है कि एक लाइन है जो इन पॉइंट से निकलती है, वो परपेंडिकुलर दिखानी है आपको एक लाइन जो इन पॉइंट से निकलती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस लाइन की डायरेक्शन रेशो निकालेंगे और इस लाइन की डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हम 0 दिखा देंगे। क्वेश्चन 2 कहता है आपका, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 - 1 2 3 4 - 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 3 5 6। दोस्तों दो लाइंस दी हैं, एक लाइन इन पॉइंट से पास करती है और एक लाइन इन दो पॉइंट से पास करती है। बोला गया कि दिखाइए कि ये परपेंडिकुलर है। तो जब भी दो लाइन आपके परपेंडिकुलर हों तो दोस्तों क्या कंडीशन होती है, मान लीजिए A1 B1 C1 ये पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो है ना, और आपके A2 B2 C2 ये मान लीजिए सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो है। व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या कंडीशन होती है दोस्तों,
A1.A2 प्लस B1.B2 प्लस C1.C2 हमेशा आपका 0 आएगा। बस लगा दीजिए। अब आपको A1 B1 C1 निकालने यहाँ से मिलेंगे जो। अब मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, मैं इसको ए बी नाम दे देता हूँ ना, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी। तो क्या होंगे दोस्तों, 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 3 - 1 2, 4 -+1 तो ये 5 हो जाएगा आपका, और -2 ये -4 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ मैं ऑफ लाइन पी क्यू। सेकेंड वाली जो लाइन है ना, उसके इस पॉइंट्स को मैं पी और क्यू नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से क्या निकल के जाएंगे दोस्तों, 3 - 0 3, 5 - 3 2 और 6 - 2 4। तो दोस्तों ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ से मैं A1 A2 करता हूँ, 2 × 3 प्लस 5 × 2 B1 B2 हो गई, और प्लस C1 C2 तो -4 × 4। तो क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, देखिए 2 3 6, ये +10 और माइनस के 16, तो दोस्तों आ गया ना 0। तो जैसे ही ये चीज़ आपकी 0 बनी तो हम क्या बोलेंगे, हैंस ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्वेश्चन थर्ड कहता है आपका, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 1 2 5। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी दो लाइंस क्या हों, पैरेलल हों, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या कंडीशन होती है दोस्तों वहाँ पे, A1/A2 बराबर होगा B1/B2, ये बराबर होगा C1/C2। मतलब जो पहली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो और दूसरी लाइन जो उसके डायरेक्शन रेशियो वो प्रोपोर्शनल में होंगे हमेशा। बस आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालने हैं और आपको ये दिखा देना कि वो ऐसे होंगे, तो लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए A1 क्या होगा आपका, देखिए A1 होगा आपका 2 - 4, ये बनेगा -2। फिर B1 निकाल लीजिए, 3 - 7, ये -4 हो जाएगा, और C1 क्या होगा आपका 4 - 8 -4। ऐसे दोस्तों आपको A2 निकाल लेना है। ये कहाँ से बनेगा, सेकंड लाइन से, 1 + 1 2 बन गया है। B2 क्या होगा आपका 2 + 2 4 हो जाएगा, और C2 हो जाएगा आपका 5 - 1 ये 4। अब देखिए दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। अब मैं निकालने जाता हूँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है या नहीं, चेक करते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए A1/A2 -2/2, और जी फिर देखिए B1/B2 -4/4 और C1/C2। देखिए दोस्तों C2 का वैल्यू 4 है, तो ये ना तीनों आपके -1 के इक्वल है ना। तो कहेंगे ये प्रोपोर्शनल में है, सेम प्रोपोर्शनल में, या मैं कह सकता हूँ कि जो ये लाइन है ना आपकी सेकंड लाइन, इसके डायरेक्शन रेशियो दोस्तों -1 टाइम्स हैं इसके हिसाब से, है ना। यानी कि जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के आएंगे -1 टाइम ऑफ दिस लाइन होता है ना लैम्डा, तो ये वो लैम्डा ही है, कांस्टेंट है ना, रियल नंबर है। तो अगर ये आपके प्रोपोर्शनल में है तो क्या बोलेंगे हम, हैंस लाइन्स गिवन लाइन्स आर पैरेलल। क्वेश्चन 4 कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप + 2j कैप - 2k कैप। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है ना, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब हमको क्या, एक पासिंग पॉइंट दिया है जो अपना वेक्टर ए बनेगा, तो इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है, और पैरेलल वेक्टर दिया हमको 3i + 2j - 2k, यही तो होता है दोस्तों आपका वेक्टर बी। तो बस सिंपली बस इनको उठा के आपको इस इक्वेशन में डालना है, तो आपके यहाँ से ये वेक्टर फॉर्म में निकल चुकी होगी। अगर दोस्तों कार्टेशियन में वो आपसे पूछता है, उसने पूछी नहीं है, बस उसने बोला है कि इक्वेशन निकालनी है लाइन की, तो आप दोस्तों सीधा यहाँ से कार्टेशियन में जा सकते हो। देखिएगा कैसे, मान लीजिए वेक्टर फॉर्म आ चुकी है आपकी। अब सबसे पहले आप लिखेंगे x, अपॉन में लिखेंगे वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियो, उसका ए वाला पार्ट, यानी x/3 लिख लोगे पहले, बराबर y/2 लिख लोगे, फिर z/-2। फिर दोस्तों जो ए पॉइंट है ना, उसके डायरेक्शन रेशियो जो हैं उनके अपोजिट साइन के साथ लिखते चलोगे। यहाँ 1 था तो -1, 2 था तो -2, 3 था तो -3। दोस्तों आप सीधे शॉर्टकट ना वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में इस तरीके से भी जा सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप एंड इज इन द डायरेक्शन i प्लस 2j माइनस k कैप। तो दोस्तों हमको ना एक वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन दोनों में बतानी है। वो पास करती है एक पॉइंट से जिसका आपको पोजिशन वेक्टर गिवन है, मीन्स आपको ये वेक्टर ए यहाँ पे गिवन है और इस डायरेक्शन में वो है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो दोस्तों इन द डायरेक्शन बोले या फिर बोले कि पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो उसका मतलब आपको वेक्टर बी दिया है। ये मान लो कोई लाइन है जिसकी वो बात कर रहा है और इस डायरेक्शन में है ना, ये वेक्टर मान लो दिया है आपको बी, तो इसके पैरेलल है या बोल लीजिए डायरेक्शन में, ये लाइन आपके यहाँ पर भी हो सकती है, इस पर भी हो सकती थी इस तरीके से, यानी कि इसी की डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बी बन जाएगा। बस ये ए ये बी सीधे वैल्यू इसमें पुट कीजिए, आपके पास वेक्टर फॉर्म निकल के आ चुकी है। अब कार्टेशियन में जाना है, वही सिंपल फंडा यूज़ करना है। आप क्या लिखो दोस्तों, पहले देखिए आप ऐसे लिख लिया करोगे, पहले एक्स लिखोगे, अपॉन में लिख लोगे दोस्तों ये वेक्टर बी का ए, यानी कि तुम्हारा वेक्टर बी है, इसके डायरेक्शन रेशियो, तो ए है यहाँ पे 1, ये रहा 1। फिर लिखोगे दोस्तों आप वाई, अपॉन में यहाँ से 2 हो जाएगा, और फिर लिखोगे दोस्तों आप जेड, और ये -1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जो ए वेक्टर है ना उसके डायरेक्शन रेशियो को अपोजिट साइन के साथ लिखते चलिए। ये 2 है तो ये -2, ये -1 था तो +1, ये +4 था तो ये -4। तो ऐसे दोस्तों आपको ये कार्टेशियन फॉर्म आपको यहाँ मिल जाती है वेक्टर फॉर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। आपको एक ये लाइन गिवन है और जिस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है उसका एक पासिंग पॉइंट दिया है और बोला है कि वो इस लाइन के पैरेलल है। मान लीजिए जो लाइन हमको निकालनी है वो लाइन हमारी मान लीजिए ये है और ये लाइन गिवन है, तो जो इस लाइन के वेक्टर पैरेलल होगा बी, वो हमारी इस लाइन के भी तो होगा ना, यानी जो इसके डायरेक्शन रेशियो है ना 3, 5, 6, वो हमारी इस वाली लाइन के भी होंगे। तो और पासिंग पॉइंट हमको उसने गिवन दिया ही है, तो कार्टेशियन निकालनी है इसकी। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं हम कार्टेशियन, पहले लिख लेते हैं एक्स अपॉन डायरेक्शन रेशियो, तो सेम होगा डायरेक्शन रेशियो, तो वो सेम लिख लिए, x/3, y/5, z/6। अब दोस्तों जो पासिंग पॉइंट है उसके अपोजिट साइन लेते चलिए और लिखते चलिए, -2 है तो +2, 4 है तो -4, -5 है तो +5। तो ये आपकी वो इक्वेशन आ चुकी है जो हमको निकालनी थी, ये इक्वेशन हमको गिवन थी। तो क्योंकि दोनों पैरेलल थी डायरेक्शन रेशियो इसके सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। आपको दिए x - 5/3, y + 4/7, z - 6/2। दोस्तों वेक्टर फॉर्म ये होती है आपकी। अब यहाँ से वेक्टर ए कैसे बनेगा दोस्तों, ये जो है ना -5 + 4 - 6, इनके अपोजिट साइन को आप उठाते चलिए और वेक्टर फॉर्म में बदल दीजिए, तो यहाँ से आपका वेक्टर निकल के आ जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रहे कि x, y और z का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आपको 1 वो बनाना पड़ेगा। 1 है यहाँ पे सीधा, तो हम सीधा यूज़ कर लेंगे 5i - 4j + 6 की। वेक्टर बी क्या होता है दोस्तों, फिर जो नीचे आपके लिखे हुए होते हैं डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, इनसे बना दीजिए वेक्टर बी। तो 3i कैप + 7j कैप + 2k कैप बन गया। बस इन दोनों को आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए, आपके पास वेक्टर फॉर्म तो यहाँ से आ चुकी होगी। क्वेश्चन 8 कहता है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट 5 - 2, 3। दोस्तों ओरिजिन मतलब आपका 0, 0, 0 हो जाएंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स। अब हमको ना क्या करना है, देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ी थी कि जब भी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती हो तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा इंटू वेक्टर b - वेक्टर a। तो ये ए वेक्टर बनेगा दोस्तों, यानी ये पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए मान लीजिए, और ये पॉइंट है दूसरा बी, इसका पोजीशन वेक्टर बी मान लीजिए। तो ये वेक्टर ए बन जाएगा जो कि आपका वेक्टर 0 बन जाएगा, और ये वेक्टर बी निकल के आ गया है। दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से वेक्टर आर आपके पास ये बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा, जो कि बना आपका वेक्टर आर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i - 2j + 3k। ये वेक्टर फॉर्म आ गई दोस्तों। कार्टेशियन भी बतानी है, तो अब देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म। क्या पहले लिखते थे हम, x अपॉन में जो वेक्टर b है ना उसके डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए यहाँ, तो a यानी 5 है, y अपॉन में b -2 है, और z अपॉन में c 3 है। अब दोस्तों क्या करते थे हम, जो वेक्टर a है उसके डायरेक्शन रेशियो जो है उनको अपोजिट साइन के साथ लिखते थे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि वो 0 है, तो उनको तो लिखो या लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही आपकी निकल के दोस्तों आ चुकी है कार्टेशियन फॉर्म। और लिख सकते हैं यहाँ पे हम ना, आप +0, 0 लिख दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, तो ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3 - 2 - 5 एंड 3 - 2 6। वही दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट अलग आपको अलग दिए हैं। वहाँ पे ओरिजिन था, एक पॉइंट गिवन था, यहाँ पे दोनों पॉइंट अलग दिए हैं। तो आपको ये बना देना है वेक्टर ए, यानी कि इसका पोजिशन वेक्टर बना देना वेक्टर ए और इसका पोजिशन वेक्टर बना देना वेक्टर बी। फिर आपको इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल देनी है। तो यहाँ से आपके पास वेक्टर आर निकल के आ चुका है दोस्तों। देखिए ये वेक्टर आर बराबर 3i कैप - 2j कैप - 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 11k कैप वेक्टर फॉर्म। जब आपको b - a करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ से i और j के कंपोनेंट्स 0 0 बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये 11k कैप आ चुका है। अब यहाँ से बनानी कार्टेशियन। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए पहले आप x लिख लीजिए, अपॉन में क्या लिखेंगे, जो आपका वेक्टर b बना था ना उसके डायरेक्शन रेशियो। और देखो ये था आपका यहाँ i का स्केलर कंपोनेंट जो वेक्टर b है ना उसमें, तो वो 0 है इसलिए 0 लिख दिया। y अपॉन j का कंपोनेंट वो भी 0 है वेक्टर b में। z अपॉन k का कंपोनेंट वो आपका वेक्टर b में 11 है। और यहाँ पे क्या है, वेक्टर a के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके साइंस अपोजिट के साथ ले लेने हैं। तो -3 हो जाएगा यहाँ पे, ये -2 का +2 बन जाएगा, ये -5 का +5। तो ये आपकी दोस्तों निकल के आ चुकी है कार्टेशियन फॉर्म।